शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 406 माया मात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतं परमार्थतः इति ब्रूते श्रुति साक्षात् सुषुप्तावनुभूयते। माया मात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतं परमार्थतः इति ब्रूते श्रुति साक्षात् सुषुप्तावनुभूयते। माया मात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतं परमार्थतः इति ब्रूते श्रुति साक्षात् सुषुप्तावनुभूयते। दारुप्यस्य निरीक्षितम् पंडितैरज्जुसर्पादौ विकल्पो भ्रान्तिजीवनः आरोप्यस्य निरीक्षितम् पंडितैरज्जुसर्पादौ विकल्पो भ्रान्तिजीवनः अनन्यत्वमधिष्ठानात् दारुप्यस्य निरीक्षितम् पंडितैरज्जुसर्पादौ विकल्पो भ्रान्तिजीवनः। भगवान भाष्यकार आत्मदृष्टि का निरूपण करने के बाद प्रपंच के बाध का निरूपण कर रहे हैं। जब उस परम तत्व का बोध हो जाता है, परम तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, तो ये दृश्यमान संपूर्ण विश्व कुछ भी नहीं।
कल प्रसंग आया था, नहीं अस्ति विश्वम परतत्व बोधात सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कालत्रये नाप्य हिरीक्षितो गुणे नैह्यम बिंदु मृगतृष्णिकायाम। परतत्व बोधात नहीं विश्वम अस्ति, उस परतत्व के बोध होने के बाद अर्थात अधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के साक्षात्कार करने के बाद जितना भी अध्यस्तभूत पदार्थ है, आरोपित हुआ पदार्थ है, उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, अर्थात उसकी कोई स्थिति ही नहीं। जब तक अधिष्ठान का हम साक्षात्कार नहीं करते तब तक वो पदार्थ भासते हैं, दिखते हैं। जब अधिष्ठान का साक्षात्कार हो जाएगा तो वो अपने आप निवृत्त हो जाएंगे, वो दिखेंगे ही नहीं। जैसे समझ लीजिए कि प्रकाश हो, धूप हो, तब छाया दिखती है। प्रकाश अथवा छाया की निवृत्ति हो जावे, प्रकाश और धूप की निवृत्ति हो जावे तो छाया अपने आप हट जाता है। उस छाया को हटाने के लिए हमें कोई प्रयास करना नहीं पड़ता। उसी प्रकार परम तत्व के साक्षात्कार करने के बाद ये दृश्यमान जितना भी विकल्प है, विश्व है, ये संपूर्ण अपने आप निरस्त हो जाता है। दिखा कैसे था? अज्ञानात, अज्ञान के कारण से दिखा था, मन के भ्रांति से दिखा था। जब मन की भ्रांति का निवारण हो गया, मन की भ्रांति का निवारण कैसे हुआ? विचार करने के बाद। क्योंकि इस संसार के लिए एक ही औषधि है, विचार। इस संसार के निवारण का, माया के निवारण का, अज्ञान की निवृत्ति का एक ही उपाय है, केवल विचार। किमौषधम तस्य विचार एव। इस असंसार रूपी ये संसार, असार रूपी संसार, इसके निवारण करने का औषधि क्या, निवृत्ति करने का उपाय क्या? तो भगवान कहते हैं, भाष्यकार, केवल विचार ही है। विचार करके अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, भ्रांति का निराश हो जाए, तब उस परम तत्व के बोध होने के बाद सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे, सत आत्मा ब्रह्म और निर्विकल्प, जिसमें कोई भी विकल्प संभव न हो, इस प्रकार के तत्व के साक्षात्कार होने के बाद दृश्यमान कोई भी प्रपंच स्थित नहीं होता। जैसे दृष्टांत दे रहे हैं, कालत्रये नाहि इक्षितो गुणे। गुणे अर्थात रज्जौ, रस्सी में, सूत्र में। कालत्रयेपि न आहि इक्षितः, तीनों काल में रस्सी में सर्प नहीं दिखता। अभी हमें प्रतीत हो रहा है तो किसके कारण? रस्सी का ज्ञान नहीं है, इसलिए प्रतीत हो रहा। रस्सी की ज्ञान होते ही तीनों काल में उसे सर्प भासेगा नहीं। एक दृष्टांत। दूसरा दे रहे हैं, नहीं अम्बु बिंदु मृगतृष्णिकायाम। मृगतृष्णिका, मृगतृष्णा अर्थात मरु, मरीचिका। उस उसर भूमि में, मरुभूमि में धूप के कारण से जल दिखता है। अब वो दिखने वाला जल हम ढूंढने के लिए वहां जावे, पीने के लिए जाएं, तो नहीं अम्बु बिंदु, जल का एक बूंद भी नहीं मिले। दिख तो रहा है, दूर से देखने पर बहुत सुंदर दिख रहा है, स्वच्छ दिख रहा है, परंतु वहां पहुंच करके उसको प्राप्त करने की हम अभिलाषा करते हैं तो हमारे हाथ में नहीं आएगा। नहीं अम्बु बिंदु। जिस प्रकार मृग मरीचिका में, मृगतृष्णिका में जल की उपलब्धि नहीं होती तीनों काल में, जिस प्रकार रस्सी में सर्प की उपलब्धि नहीं होती तीनों काल में, उसी प्रकार
उस परम तत्व के साक्षात्कार होने के बाद ये दृश्यमान विश्व भी कभी भी नहीं दिखता, क्योंकि भगवान ने कहा है गीता में, नाभावो विद्यते सतः, अभावो सतः न विद्यते। जो अभाव पदार्थ है वो कभी भी सत नहीं हो सकता, और जो सत होगा उसका कभी भी अभाव नहीं हो सकता। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो असत पदार्थ होगा वो कभी भी सत नहीं हो सकता, और जो सत होगा वो कभी भी असत नहीं हो सकता, अर्थात उसका कभी भी बाद संभव नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? त्रैकालावाध्यत्व सत में, आत्मा में, ब्रह्म में है, और प्रत्येक क्षण में विनाशी परिवर्तनशीलत्व इस दृश्यमान संसार में है, विश्व में है। इसलिए दृश्यमान जो विश्व है उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। अब उस परम तत्व के साक्षात्कार करने के बाद श्रुति कहती है, यत्र ही द्वैतम इव भवति तद इतरः इतरम पश्यति। जहाँ द्वैत जैसा होता है वहीं जाकर के दूसरा दूसरे को देख सकता है। जहाँ द्वैत जैसा भी नहीं है, द्वैत है ऐसी तो बात है ही नहीं, क्योंकि द्वैत तो है ही नहीं, इसलिए कहा द्वैतम इव भवति, द्वैत के समान होता है। तब वहाँ कोई किसको देख सकता है। और द्वैत के समान ही नहीं है तो कौन किसको देखेगा? उस परम तत्व के साक्षात्कार करने के बाद वही श्रुति आएगी, नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति नान्यत पश्यति। जब उस परम तत्व के साक्षात्कार करने के बाद कोई भी देखता है तो उसी परम तत्व को ही दिखता है, किसी को भी सुनता है तो उसी परम तत्व को ही सुनता है, किसी का भी साक्षात्कार करता है तो उस परम तत्व का ही साक्षात्कार। ठीक है, उस परम तत्व एक है, अकेला है, तो फिर हमको सब ये क्यों दिख रहा है? तो ये मांडुक्यकारिका का ही उद्धरण समझ लीजिए। यहाँ सीधे श्रुति ही ला करके भगवान भाष्यकार ने रख दिया, माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः इति प्रुते श्रुति साक्षात सुसुप्तौ अनुभूयते। ये जो द्वैत दिख रहा है, जो द्वैत दिख रहा है, ये क्या है? माया मात्रमिदं द्वैतम, ये केवल माया मात्र। अब ये समझना है कि माया क्या है। माया मात्र तो ये विश्व द्वैत है, माया क्या है? माया मतलब मां मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है उसको दिखाना, और जो है उसको छुपाना, इसका नाम है माया। और माया में यही होता है, क्योंकि है कौन? सच्चिदानंदानंता द्वय ब्रह्म वस्तु ये है, उससे भिन्न सारा क्या है? कुछ है ही नहीं। परंतु जो नहीं है, जिसकी वास्तविक सत्ता नहीं है, वो हमें दिख रहा है, और जिसकी वास्तविक सत्ता है वो नहीं दिख रहा। इसी का नाम क्या है? माया। पहले ही भगवान भाष्यकार ने कह दिया है, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति रणाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधैव माया ये या जगत सर्वमिदं प्रसूयते। इसलिए उसका नाम कर दिया अव्यक्त नामनी। नाम ही उसका अव्यक्त है, अर्थात व्यक्त का मतलब होता है अनुभव में आ जाना, दिखना। अब वो माया किसी के भी अनुभव में आती ही नहीं, इसलिए उसका नाम रख दिया क्या? अव्यक्त। अव्यक्त है। इदमित्थम करके कोई भी व्यक्ति, शास्त्र भी उसका प्रतिपादन नहीं कर सकता, इसलिए उसका नाम क्या है? अव्यक्त नामनी। अव्यक्त नाम वाली वो माया है किसकी? तो अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, परम ईशः, जो परमेश्वर है, परमेश्वर की वो क्या है? शक्ति है। अर्थात वो परमेश्वर भी उसी माया शक्ति को लेकर के जो जो कार्य संपन्न करना होता है, अपने कार्य को संपन्न करता है। तो
अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति रणाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति रणाद्य विद्या, अनादि, कब से है वो जो माया है, कब से? तो बोलिए अनादि, जिसकी आदि ही नहीं है, मतलब अमुक दिन उसका जन्म हुआ है ऐसा किसी ने देखा ही नहीं, कोई प्रतिपादन कर ही नहीं सकता, इसलिए उसका क्या नाम, कैसी है वो? अनादि। अनाद्य विद्या, उस माया का दूसरा नाम है अविद्या भी, अनादि है और उसका नाम है अविद्या। ऐसे तो पंचदशीकार ने इनके दो अलग अलग अर्थ कर दिए, माया अलग है, अविद्या अलग है। कुछ आचार्यों का ये कहना होता है कि माया और अविद्या एक ही है। अब यही भगवान भाष्यकार ने तो एक ही बोल दिया, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति रणाद्य विद्या, माया का निरूपण हो रहा है, अविद्या कह दिया। परंतु पंचदशीकार कहते हैं सत्व शुद्ध विशुद्धिभ्याम माया विद्ये चते मते। सत्व की शुद्धि और सत्व की अशुद्धि, सत्व मतलब अंतःकरण, जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो उसका नाम है माया, अंतःकरण अशुद्ध होगा तो उसका नाम है अविद्या। उपाधि में केवल भेद है। तो सत्व शुद्धि अवशुद्धिभ्याम माया विद्ये चते मते, जब सत्व शुद्धि हो, अंतःकरण शुद्ध हो तो उस अवस्था में उसको कहा जाता है माया, जब अंतःकरण मलिन हो तो उस समय में उसको कहा जाता है अविद्या। एक उपाधि को लेकर के उसमें भिन्नता। अब यहाँ क्या है, जो माया है वही अविद्या है। अविद्या का मतलब जिसकी वास्तविक विद्यमानता नहीं है, न विद्यते सा, जो स्वतंत्र नहीं है, पराधीन है, समझ लीजिए, उसको विद्यमान भी नहीं कहा जाए, वो अपने में नहीं है और किसी के सहारे से है। इसलिए उस अविद्या का आश्रय भी कौन है? शुद्ध ब्रह्म। और उस अविद्या को विषय करने वाला भी कौन है? कोई शुद्ध ब्रह्म है। इसलिए इस माया अविद्या की कोई स्वतंत्र सत्ता न होने से इसको अविद्या अर्थात इसकी विद्यमानता भी नहीं है। तो अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका, अनादि है, अविद्या है और त्रिगुणात्मिका, तीन प्रकार के गुणों से सत्वगुण भी इसी में है, रजगुण भी इसी में है, तमोगुण भी इसी में है। इसलिए सत्व रज तम ये तीन प्रकार के गुणों को लेकर के परमेश्वर अपने अपने कार्य को संपन्न करते हैं। तो रणाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा। अब ये अविद्या अर्थात माया कैसी है? परा माने श्रेष्ठा, अन्य अन्यों से वो क्या है? श्रेष्ठ, बड़ी है। उन मायाओं में भी कई सारे भेद हैं। जैसे समझ लीजिए कि जैसा जैसा जैसी जैसी उपाधि होगी उसमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब भी क्या होगा? वैसा वैसा होगा। दर्पण बड़ा होता है तो उसमें मुख बड़ा दिखता है, और दर्पण छोटा होगा तो उसमें छोटा दिखेगा। ऐसे ही जैन दर्शन में ये बताया गया है कि आत्मा का कोई इयत्ता परिमाण नहीं है। जितना बड़ा शरीर होगा उतना ही बड़ा आत्मा है वो। हाथी के शरीर में पड़ा हुआ आत्मा बड़ा है और चींटी के शरीर में पड़ा हुआ आत्मा छोटा है। शरीर परिणामी, कोई दर्पण में पड़े हुए सूर्य के प्रतिबिंब के समान अथवा दर्पण में पड़े हुए हमारे मुख के प्रतिबिंब के समान, छोटा होगा तो छोटा दिखेगा, बड़ा होगा तो बड़ा दिखेगा। वैसे ही वहाँ भी आत्मा की क्या स्थिति है? जैसी जैसी उपाधि है वैसी वैसी स्थिति। तो इसलिए यहाँ क्या है? ये माया परा। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति रणाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा। कार्यानुमेया, उसको हम कैसे जाने? उसके साक्षात्कार करने का क्या उपाय है? तो कहते कार्यानुमेया, कार्य के द्वारा अनुमान करना है, क्योंकि उसको तो देखा नहीं जा सकता।
कार्य को देखा जा सकता है, इसलिए कार्य को देख करके उसका हमें क्या करना है, अनुमान करना। क्योंकि कारण में जैसे गुण होंगे, कारण का जैसा स्वभाव होगा, कारण की जैसी प्रकृति होगी, उसी प्रकार की प्रकृति कार्य में भी आएगी। इसलिए कार्यानुमेय, तो कार्य के द्वारा अनुमान भी कौन कर सकता है, सुधिया। सुधी मतलब जिसकी अच्छी बुद्धि हो, विद्वान, सुष्ठुधि, जिसकी अच्छी बुद्धि हो, ऐसे अच्छी बुद्धि वाले व्यक्ति ही क्या कर सकते हैं, उस परम तत्व का अनुमान, प्रकृति का अनुमान कर सकते हैं। सबके द्वारा वो अनुमेय भी नहीं है। अब उस सुष्ठु बुद्धि वाले व्यक्ति ही उसका अनुमान करते हैं, तो व्यक्ति अब सुष्ठु बुद्धि वाले कैसे बने, अच्छी बुद्धि व्यक्ति की कैसे हो। तो अच्छी बुद्धि बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो स्वाध्याय करते करते धीरे धीरे क्या हो, बुद्धि अच्छी होगी। बुद्धि अच्छी होगी तो तब जाकर के उस कार्य का अनुमान किया जा सकता है। अब जैसे समझ लीजिए कि ये व्यक्ति विद्वान है, योग्य है या नहीं है, इसको पहचाने बिना हम उसके शरण में जाएंगे तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। जो समर्थ होगा वही हमें क्या कर सकता है, पार कर सकता है। जो स्वयं असमर्थ है उसके शरण में हम जाएंगे तो वो हमें क्या करेगा, डुबा देगा। इसलिए समर्थ के शरण में जाना जरूरी। इसलिए हमें पहचान करना होगा कि कौन योग्य है। अब इस योग्यता का पहचान कैसे करें, पहचान करना ही मुश्किल है। जो योग्य है वो दिखता नहीं, समाज में आता नहीं, और जो अयोग्य है अपने को योग्य कहता है, तो उसके अनुसार तो हमारा कल्याण होगा नहीं। इसलिए क्या करना, विचार करना पड़ेगा। एक बार ऐसा ही हुआ, कोई नवयुवक राजा बन गया। नवयुवक राजा बन गया तो उसको लगा, उसने 5-7 साल तक राज्य किया। राज्य करने के बाद उसके मन में एक बात आई, हमारे राज्य में जितनी प्रजा हैं उन सबको इकट्ठा करके एक बात पूछनी पड़ेगी। हमारे दादाजी ने भी राज्य किया, हमारे पिताजी ने भी राज्य किया, और मैं भी राज्य कर रहा हूँ। प्रजाओं को बुला करके ये पूछूं कि दादाजी के राज्य में, पिताजी के राज्य में और मेरे राज्य में शासन काल में कितना अंतर है, कि प्रजाओं से पूछना चाहिए। ये सोच करके उस नवयुवक राजा के मन में बात आई तो उसने क्या कर दिया, सारी प्रजाओं को अपनी सभा में बुलाया। जितने भी बूढ़े लोग थे, जवानों को नहीं बुलाया, अधिकतर बूढ़ों को ही बुलाया, क्योंकि 3 पीढ़ी के अनुभव किए हुए व्यक्ति चाहिए। दादा के शासनकाल को भी जानते हो, पिता के शासनकाल को भी जानते हो, और मेरे शासनकाल को भी जानते हो। ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने बुला करके अपने सभा में सबको कहा कि आप लोग ये बताइए, हमारी 3 पीढ़ी आप लोगों के सामने ही चल रही है अथवा गुजर गई, जितने भी हो गई। दादा के राज्य को, शासनकाल को भी आप लोग जानते हैं, पिताजी के शासनकाल को भी आप लोग जानते हैं, और 6-7 साल से मैं भी राज्य कर रहा हूँ, मेरे शासन को भी आप लोग जानते हैं। अब आप लोग ये निर्णय करके बताइए कि किसका राज्यकाल अच्छा रहा। अब ऐसे समय में, ऐसे प्रश्न में कौन उत्तर देगा। सभा में जितने भी बैठे हुए थे सारे मौन हो गए, कोई बुला ही नहीं। बोलने का साहस भी कैसे करते, और राजा का जो शासनकाल है तुम्हारा अच्छा नहीं है, ये बोले भी कैसे। तो कोई बोले नहीं, तो उसमें से एक समझ लिए 70-80 साल की कोई बुजुर्ग वृद्ध आदमी उठ करके उन्होंने कहा कि महाराज आप हमारे अन्नदाता हैं, आपके शासन में हम लोग सब शासित हैं, आपकी परीक्षा तो हम नहीं ले सकते,
आपके दादा कैसे थे, आपके पिता कैसे थे, आप कैसे हैं, आपका कार्यकाल कैसा चल रहा है, ये हम आपकी परीक्षा तो नहीं ले सकते, परंतु हम अपने विचार प्रस्तुत कर सकते। हमारे क्या क्या विचार हुए, आपके दादाजी के समय में कैसे हमारे विचार थे, और आपके पिताजी के शासनकाल में हमारे कैसे विचार थे, और अभी हमारे कैसे विचार हैं, ये अपने विचार हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो राजा ने कहा कि ठीक है भाई, अपने विचार ही प्रस्तुत करो। तब वो बताने लगे, जो अभी 70-80 साल के हो गए हैं, वो बोलते हैं जब आपके दादाजी का शासन चलता था, राजा थे, उस समय में मैं नवयुवक था, पढ़ा लिखा था, और शरीर से भी मैं बलवान था, और मेरी ये आदत थी, कहीं भी मैं चलता तो एक डंडा हाथ में लेकर के चलता था, और मेरे शरीर में इतनी ताकत थी कि 5-10 कोई भी व्यक्ति आ जावे, उनसे मैं सामना कर सकता था। ये मेरी ताकत थी। तो उस समय में मैं किसी गांव की ओर जा रहा था। गांव में जाते समय रास्ते में जंगल का रास्ता पड़ता था, उस रास्ते में जाते जाते मुझे कहीं स्त्री के रोने का आवाज़ आ गया। तो उस आवाज़ आने से मुझे लगा कि जिधर से आवाज़ आ रही है मैं उधर ही गया। उधर जाकर के देखा तो एक नवयुवती बहुत सारे आभूषण पहनी, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनी हुई, जंगल में बैठ कर के अकेली रो रही। मैं गया तो मुझे देखते ही वो रोना बंद कर गई, उसका आवाज़ बंद हो गई, डर गई। मैंने कहा कि बहन डरो मत, तुम क्यों रो रही हो, इस जंगल में आकर के अकेली बैठी हो, रो रही हो, इसमें कारण क्या है बताओ। तब वो बोलती है, मैं अपने मायके से ससुराल जा रही थी। मेरे मायके वाले अर्थात माता पिताजी ने बहुत सारे सामान दिए थे, वस्त्र वस्तु वगैरह बहुत सारे दिए थे। तो कई ऊँट की गाड़ी में मेरे जो लोग थे, संबंधित लोग, वो सामान लेकर के ससुराल की ओर हम लोग प्रस्थान कर रहे थे। तो इसी रास्ते से जाते जाते इस जंगल में डाकुओं का एक झुंड आ गया। आकर के उन्होंने क्या कर दिया, हमारे ऊपर आक्रमण। अब उनमें लड़ाई होने लगी, जो संबंधित लोग आए हुए थे साथ में, और इन डाकुओं के बीच में लड़ाई होने लगी। मैं वहाँ डर गई तो मैं वहाँ से बच करके यहाँ आके छिप रही हूँ। अब मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे इतना मालूम है कि जन्म स्थान, जन्म घर से मैं दूर आ गई हूं, और मेरा ससुराल यहाँ से कहीं नज़दीक है, परंतु मुझे रास्ता पता नहीं, मैं नहीं जा सकती अकेले। अब मैं किधर जाऊं, मायके जाऊं या ससुराल जाऊं, ये सोच करके मैं रो रही। तो वो व्यक्ति बोलता है, वो 70-80 साल का बूढ़ा व्यक्ति, मैंने उसको सांत्वना दी, उसको पूछा कि भाई तुमको गांव का नाम तो मालूम होगा, कौन से गांव की हो, गांव बताओ। उसने गांव का नाम बता दिया। उस गांव को मैं जानता था। मैंने कहा, उसको सांत्वना दिया कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें अपने गांव में पहुंचा दूंगा। मैंने उसको पूछा कि भाई तुम्हारे ससुर जी का क्या नाम है, तो उसने ससुर जी का नाम लिख करके बताया। बताते पुरानी बात थी ना, बताया नहीं मुँह से कि मेरे ससुर जी का ये नाम है। उसने पत्ता मिला होगा, मिट्टी मिली होगी, जो भी किसी मासूम से जो था, उसने लिख करके बताया मेरे ससुर जी का अमुक नाम है। ससुर जी को ही मैं जानता था। चलो अब कोई चिंता नहीं, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, चलो मैं तुम्हें अपने घर पहुंचा देता हूँ। रात होने लग गया था। घर वाले को मालूम तो था कि बहू आने वाली है, परंतु तो कब आएगी। रात हो गया तो वो बहुत चिंता में थे, क्या हो गया, कुछ रास्ते में कुछ अनहोनी तो नहीं हुई, अब तक तो आना चाहिए था, क्यों नहीं आ रही है। सब लोग घर के बाहर ही बैठ करके उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो उतने में ये व्यक्ति लेकर के वहां पहुंचा। तो घर में पहुंचते ही ये क्या बोलती है, इन सज्जन को मैं क्या बोलूं, पिता बोलूं, भाई बोलूं या क्या बोलूं, मैं ऐसी विपत में थी, उन विपत्तियों से इन्होंने बचा करके अपने घर में पहुंचा दिया। इनको मैं क्या बोलूं, मुझे कहने के लिए कोई शब्द नहीं। इतना कहते ही उसके जो ससुर जी थे अंदर चले।
अंदर जाकर के उन्होंने कुछ पैसे ले आए, 500-700 जितने भी थे, ला करके उस व्यक्ति को, अर्थात मुझे वो व्यक्ति बोल रहा है, मुझे देने लगे। तो मैंने कहा मैं उपकार को बेचना नहीं चाहता, मैं ऐसी स्थिति में इसको मैंने उठा करके ले आया, बचाने के लिए घर में पहुंचा दिया, इस उपकार के बदले में मैं कुछ लेना नहीं चाहता, कोई जरूरत नहीं, मेरा एक कर्तव्य था, मैंने किया, अब आपकी बहू को आप रखिए, नहीं जा रहे। मैं चल के वहां से आया। ये विचार थे आपके दादाजी के राज्य का। जब मैं जवान था, नौजवान था, आपके दादाजी का राज्य चलता था, उस समय मेरे ऐसे विचार थे। हाँ, धीरे धीरे मैं बड़ा हो गया। बड़ा होगा तो मैंने कोई व्यापार बिजनेस करना शुरू किया। बिजनेस करने लगा तो कुछ समय तक तो अच्छा ही चला, करते 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 बीच में जाकर के मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। व्यापार में नुकसान हुआ तो बैठ कर के मैं चिंतन करने लगा, विचार करने लगा, देख तो कितना नालायक है, दुर्बुद्धि है। उस समय में वो स्त्री जंगल में अकेली थी, यदि उसको एक झापड़ लगा देता, कुछ भी कर लेता, वो सारे आभूषण तेरे हो जाते। वो लिया था कम से कम उस समय में भी समझ लीजिए 20-25 हज़ार के आभूषण थे ही होंगे, तो इतने भी वो आभूषण ले लिया होता। अभी मैं ये कष्ट में हूँ, व्यापार में नुकसान हो गया, पैसे मेरे पास है नहीं, वो पैसे होते तो अभी मैं आराम से अपना व्यवहार चला लेता। ऐसे विचार आए कब? जब आपके पिताजी का शासन था, पिताजी का कार्यकाल था। अब आप हमारे अन्नदाता हैं, उम्र के हिसाब से देखें तो आप मेरे पोते से लगते हैं, आपकी उम्र का मेरा पोता है। अब आपके सामने ये बात कहने में शर्म आती है, लज्जा आती है कि मैं कह रहा हूं, क्या बोलता है वो व्यक्ति। अब मैं सोचता हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, घर वाले कोई पूछते नहीं, और मेरे पास ऐसे कोई धन संपत्ति भी है नहीं, तो अब मैं बैठे बैठे क्या सोचता हूँ, उस समय में उस स्त्री को डरा करके धमका करके भी मैं उससे शादी कर लेता तो आज मेरी वो सेवा करती, और वो आ जाती तो उसके पैसे भी आ जाते। अब ये वृद्धावस्था में वो पैसे भी काम आते। ये अभी के मेरे विचार हैं, इतना बोल करके अब हम ये अपने विचार आपको प्रस्तुत कर सकते हैं। और आपके दादा कैसे थे, आपके पिता कैसे थे, आप कैसे हैं, दादाजी का शासनकाल कैसा था, पिताजी का शासनकाल कैसा था, आपका कैसा है, ये हम परीक्षा नहीं कर सकते। ये बोल करके बूढ़ा आदमी क्या होगा, मौन हो गया। तब राजा समझ गया बूढ़ा बहुत बुद्धिमान है, कहा सीधे भी नहीं और कहने के लिए कुछ रखा भी नहीं, सब कुछ कह दिया। इसलिए नीतिकार ने कहा है यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है उसी प्रकार की प्रजा होती है। तो इसी से पता चला कि किसका राज्य कैसा था। तो इसलिए क्या होता है, कौन राजा अच्छा है अथवा कौन योगी अच्छा है, कौन साधु अच्छे हैं, कौन संत अच्छे हैं, ये पहचान करना बहुत मुश्किल है। हम पहचान नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं, देखिए, जिसके पास जाकर के हमें शांति आती है, आनंद का अनुभव होता है। हमारे अंदर जो जिज्ञासाएं थी, कई सारे प्रश्न थे, उन प्रश्नों का जवाब अथवा उत्तर पूछे बिना मिल जाता है। जिसके पास जाकर के हम रहते हैं तो उनको हम क्या समझें, संत समझें। क्योंकि संत का मतलब ये जिसके सानिध्य में जाने से हमें शांति की प्राप्ति होती है, और जिसके पास जाने से उद्वेग की उत्पत्ति हो, क्रोध की उत्पत्ति हो, मोह की उत्पत्ति हो, अनेक प्रकार की आसुरी संपत्तियों की उत्पत्ति होती है, तो उसको संत नहीं कहा जाएगा, उसको तो असंत कहा जाएगा। तो अपने में जैसे विचार आते हैं, इन विचारों के माध्यम से हमारे सामने वाला क्या है, जैसे शांत व्यक्ति को देखेंगे तो आपके भी अंदर से प्रसन्नता होगी, और जो क्रोधित व्यक्ति होगा, ऐसे ही भयंकर भैरवादियों की उपासना करने वाले उपासक होंगे, उनको देखेंगे तो भयभीत लगेगा। अघोरी बाबा को देखेंगे तो अघोरी भी कैसे होते हैं, भयंकर होते हैं, तो उनको देखते ही हमें डर लगता है। तो ऐसे जैसे व्यक्ति के सानिध्य में जाएंगे, जैसी हमारी वृत्ति बनेगी, उसको देख करके हम यही अनुमान कर सकते हैं कि हाँ ये संत है, ये असंत है। उस माया का भी कौन अनुमान कर सकता है, इसलिए कहा अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति
रणाद्य विद्या ऋणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव। कार्य के द्वारा माया का अनुवाद भी कौन कर सकता है? सुधी कर सकता है। तो कार्यानुमेया सुधियैव माया ये या जगत सर्वमिदं प्रसूयते, जिसके द्वारा इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। अर्थात इस जगत की उत्पत्ति का जो कारण है वही क्या है? माया है। अब माया के द्वारा उत्पन्न हुआ जगत है तो फिर क्या हो गया? इसकी भी वैसी स्थिति है, इसकी भी वैसी ही सत्ता है, इसलिए इसकी भी वास्तविक सत्ता नहीं है। तो जब तक इस माया की सत्ता रहेगी, माया की स्थिति में रहेंगे, तब तक हमें उस अद्वैत तत्व का बोध नहीं हो सकता। इसलिए वही कहा है शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनास्य। उस माया का नाश कैसे होता है? माया का निरूपण करते हुए भगवान भाष्यकार ने शुद्ध अद्वय ब्रह्म विबोधनास्या, उस माया का नाश कैसे संभव है? जब तक हम शुद्ध अद्वय ब्रह्म का बोध नहीं करते तब तक वो माया का नाश नहीं हो सकता। इसलिए शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनास्या दृष्टांत दे रहे हैं, सर्प भ्रमो रज्जु विवेकतो यथा। सर्प भ्रमो रज्जु विवेकतो यथा। रज्जु विवेकतः सर्प भ्रमो। रज्जु के विवेक से, रज्जु के ज्ञान से जिस प्रकार सर्प का भ्रम निवृत्त होता है, वैसे ही शुद्ध अद्वय ब्रह्म के विबोध से माया का निवारण संभव है। अब वो माया कैसी है? तो सत्तो रजस रजः तमः सत्वमिति प्रसिद्धा गुणास्तदीया प्रथितैः स्वकार्यैः। रजस तम सत्वमिति प्रसिद्धा। तीन प्रकार के गुण हैं त्रिगुणा। रजोगुण भी उसमें है, तमोगुण भी उसमें है और सत्वगुण भी उसमें है। अर्थात सत्वगुण से विशिष्ट हो जाता है व्यक्ति तो सात्विक होगा, धार्मिक चिंतन वाला, आध्यात्मिक चिंतन वाला होगा, चिंतन करने का मन लगेगा, ऐसी वृत्ति बनेगी। और रजोगुण से युक्त तो होगा तो चंचल होगा, ये करूँ ये वो करूँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ। और तमोगुण से युक्त होगा तो केवल पढ़ाई रहे, न कुछ सोचेगा न कुछ करेगा, केवल पत्थर की तरह पड़ा रहे। इसलिए कहा सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टंभकम चलंच रजः गुरु वर्णकमेव तमः प्रदीपवत् चार्थतो वृत्ति। इनके अलग अलग स्वभाव है। सत्वम लघु, जो सत्वगुण होता है वो लघु है। लघु मतलब छोटा, छोटा मतलब हल्का, हल्कापन है। जब व्यक्ति में सत्वगुण आता है कुछ भी कार्य को अनायास कर सकता है, उसमें कोई परिश्रम नहीं होता। तो सत्वम लघु, उसका काम क्या है? तो प्रकाशकम इष्टम, प्रकाशित करना। प्रकाशित करना ही उसके लिए क्या इष्ट, प्रकाशित कर सकता है पदार्थ। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टंभकम चलंच रजः। रजोगुण कैसा है? चलंच, चंचल। गुरु आवर्णकमेव तमः। तमोगुण कैसा? गुरु है। जब शरीर में भारीपन आ जाए, कुछ करने का, चलने का, इधर उधर करने का कुछ मन न करे, तब हमें समझना चाहिए कि तमोगुण की अधिकता हो गई है। तो गुरु वर्णकमेव तमः, ये विपरीत गुण वाले हैं। अब जिज्ञासा होती है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण परस्पर में कैसे हैं? विरोधी है, विपरीत है। ये विपरीत होकर के एक जगह रह करके इस शरीर को कैसे संचालन करते हैं? विरोधी एक जगह कैसे रह सकते हैं? एक जगह रहेंगे तो इनके द्वारा कोई भी कार्य संभव नहीं होगा। वो उसका काट करेगा, वो उसका काट करेगा, वो उसका काट करेगा, काम हो ही नहीं सकता। तो आगे दृष्टांत देते हैं, विरोधी होते हुए भी ये कार्य को संपन्न करते हैं। कैसे करते हैं? प्रदीपवत् च अर्थतो वृत्ति। प्रदीपवत्, दीप। दीप में देखिए क्या है? तेल है, अग्नि है, बाती है और उसके साथ वायु भी है। अग्नि के साथ वायु का भी विरोध है। यदि कि अग्नि जल रही हो अर्थात दीप जल रही है, वहाँ
वायु का झोंका आदि आ जाए, बात ही नष्ट। मतलब वायु हो ही न तो भी नष्ट। अब बाती और घी का भी विरोध, बाती नीचे आ जावे, घी में डूब जावे तो भी खत्म। अब घी न हो, केवल बाती में ही हम आग लगा दें तो भी खत्म, प्रकाश तो नहीं होगा ना उससे, प्रकाश नहीं हो सकता। दीप, वर्ती, तैल, अग्नि, ये परस्पर में क्या है? विरोधी हैं। विरोधी होते हुए भी क्या करते हैं? अर्थ को प्रकाशित करने का काम करते हैं। जिस प्रकार परस्पर में विरोधी होती हुई भी अर्थ को प्रकाशित करने का काम करते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में सत्व, रज, तम, ये भी क्या है? परस्पर में विरोधी है। परस्पर में विरोधी होते हुए भी क्या करते हैं? इस शरीर को संचालन करने का काम करते हैं। जैसे कफ, वायु और पित्त के सब। कफ, वायु, पित्त भी क्या है? परस्पर में विरोधी। विरोधी होते हुए भी ये परस्पर में मिल करके क्या करते हैं? शरीर को संचालन करने का काम करते हैं। चाहिए तीनों। एक में कोई कमी हो अथवा किसी में अधिकता आ जावे मात्रा में, तो फिर शरीर में स्थिति बिगड़ जाती है। तो जिस प्रकार ये परस्पर में विरोधी होते हुए भी अपने अपने कार्य को संचालन करते हैं, सुष्ठु रूप से चलाते हैं, उसी प्रकार ये तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण भी क्या करते हैं? इस जगत को चलाने का काम करते हैं। तो रजस, तम, सत्वमिति प्रसिद्धा गुणास्तदीया प्रथितै ही स्वकार्य। आपने कैसे बताया कि ये माया के 3 गुण हैं? पहले तो माया ही नहीं दिख रही है। पहले घड़ा दिखेगा तब आप बोलेंगे कि लाल घड़ा है कि पीला घड़ा है कि हरा घड़ा है। अब माया ही नहीं दिख रही तो इसके गुण हैं, आपने सत्व रजतम कैसे बता दिया? तो बोलते हैं गुणास्तदीय प्रथितै स्वकार्य। स्वकार्य, अपने कार्य के द्वारा क्या करते हैं? उनके गुणों का प्रतिपादन करते हैं। ऐसे गुणों से युक्त कौन है? माया है। इसलिए माया मात्रमिदं द्वैतम, जो भी द्वैत दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? केवल माया मात्र। अद्वैतम परमार्थतः, यदि पारमार्थिक रूप से विचार किया जाए तो केवल क्या है? अद्वैत है। द्वैत नाम का कोई चीज नहीं। इति भगवान भाष्यकार बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा बोलना नहीं है। इति ब्रूते श्रुति ही, ये श्रुति बोलती है। जिस प्रकार श्रुति बोल रही है कि कोई कुछ नहीं है, केवल अद्वैत ही है, अब इसका अनुभव कब होता है? आप बोल तो रहे हो केवल एक है, कोई है नहीं, इसका कब अनुभव होता है ये भी तो हमें बताओ। साक्षात सुसुप्तौ अनुभूयते इति ब्रूते श्रुति, साक्षात सुसुप्तौ अनुभूयते। अरे साक्षात सुसुप्ति में जाकर के हम सब लोग अनुभव करते हैं। उस समय में कोई द्वैत नाम का चीज होता ही नहीं है, क्योंकि हमें उसमें कोई ज्ञान होता ही नहीं। ज्ञान करने की सारी भी वृत्तियां हैं, कारण हैं, सब जाकर के अपने अपने कारण में लीन हो जाती हैं। तो लीन हो जाती है तो हमें कोई वहाँ अलग वृत्ति नहीं होती, तो द्वैतता का भान होता ही नहीं। तो सुसुप्ति अवस्था में केवल हम क्या करते हैं? आनंद का अनुभव करते हैं। तो साक्षात सुसुप्तौ अनुभूयते, क्योंकि सुसुप्ति अवस्था में सारे इंद्रियां, करण अपने अपने कारण में जाकर के लीन होने से वृत्ति से रहित हो जाती हैं। इसलिए सुसुप्ति अवस्था में जाकर के हमें उस आनंद का अनुभव होता है। इसलिए पता चलता है कि उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और आगे स्पष्ट करते हैं, अनन्यत्वम अधिष्ठानाद आरोप्यस्य निरीक्षितम पंडितै रज्जु सर्पादौ विकल्पो भ्रांतिवनः सुसुप्ति काले सकले विलीने तमो विभूतः सुखरूपमेति। ये श्रुति कहती, सुसुप्ति काले सकले विलीने, सुसुप्ति अवस्था में क्या होता है? सारा विलीन होता है। राजा और रंक दोनों बराबर रहते हैं, करोड़पति और करोड़पति उस समय में बराबर रहते हैं, विद्वान और मूर्ख उस समय में बराबर रहते हैं, उसमें कोई भेद नहीं होता उस अवस्था में जाकर, सुसुप्त अवस्था। तो सुसुप्ति काले सकले विलीने तमो विभूतः सुखरूपमेति, तमो के द्वारा विभूत होने से केवल वो सुख रूप ही बोध होता है, अर्थात अज्ञान में जाकर के लीन हो जाता है, कारण में जाकर के लीन हो जाता है। अब
कारण में लीन होगा तो कौन लीन होगा? कार्य होगा ना। उस सुख रूप तो किसी का कार्य है ही नहीं, तो कहाँ जाके लीन हो? और सब तो जाकर के अज्ञान में लीन हो गए। अब वो सुख जो रूप है, सुख स्वरूप है, वो लीन होने के लिए कहीं जगह ही नहीं उसके लिए, इसलिए केवल सुख रूप वहां अवशिष्ट रहता है। इसलिए कहा अनन्यत्वम अधिष्ठानात्, यही चीज है, समझ लीजिए। अधिष्ठान कौन है? वो सुख रूप है। इसलिए अधिष्ठान के सत्ता के अतिरिक्त आरोपित पदार्थ की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं देखी गई, ये बताते हैं। अनन्यत्वम अधिष्ठानात् आरोप्यस्य निरीक्षितम, आरोप्यस्य अधिष्ठानात् अनन्यत्वम निरीक्षितम। जो भी आरोप्य पदार्थ है, जिसका भी आरोप किया गया है, वो आरोप किया गया पदार्थ अधिष्ठान से अनन्य। अनन्य मतलब न अन्य इति अनन्य, तदेव, अन्य नहीं है, भिन्न नहीं है, वही है। अर्थात रस्सी में हम सर्प का आरोप कर रहे हैं, तो आरोपित सर्प क्या है? रस्सी ही है, अनन्य है, रस्सी से भिन्न नहीं है। उसी प्रकार विश्व ब्रह्मांड जितना भी आरोपित हो रहा है, ये आरोपित विश्व ब्रह्मांड क्या है? आत्मा ही। अब ये करेगा कौन? तो बोलते पंडित ही रज्जु सर्पादौ विकल्पो भ्रांति जीविनः। सब लोग ऐसा अनुमान भी नहीं कर सकते। पहले जैसे कहा था ना, सुधिया, सुधी जिसकी अच्छी बुद्धि है, वही व्यक्ति क्या कर सकता है? कार्य के द्वारा उस माया का अनुमान कर सकता है, क्योंकि कार्य त्रिगुणात्मक है, सत्व गुणात्मक भी है, रजोगुणात्मक भी है, तमोगुणात्मक भी है। इन सत्व रज तमो गुणों को देख करके हम कारण का अनुमान करते हैं कि कारण भी त्रिगुणात्मक है। वैसे ही यहाँ आरोपित पदार्थ के अतिरिक्त, अधिष्ठान के अतिरिक्त आरोपित पदार्थ की सत्ता नहीं है। ये कौन ज्ञान कर सकता है? पंडित ही रज्जु सर्पादौ विकल्पो भ्रांति जीविनः। पंडित जो लोग हैं, जिसकी भ्रांति की निवृत्ति हो गई। विकल्प मतलब क्या है? हम भ्रम में हैं तब तक विकल्प है, भ्रम से हट जाएंगे तो भ्रम से हटते ही विकल्प की निवृत्ति हो जाती है। क्योंकि श्रुति का यही उद्घोष है, माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। पारमार्थिक रूप में पारमार्थिक तत्व के बारे में हम विचार करते हैं, वहां कोई विकल्प रहेगा ही नहीं। विकल्पों से रहित होगा तो निर्विकल्प हो, निराकार हो, परात्मा। तो वहां जाकर के कोई विकल्प नहीं, तो विकल्प नहीं होगा। ये ज्ञान भी किसको हो सकता है? जो पंडित होगा। तो पंडित ही रज्जु सर्पादौ विकल्पो भ्रांति जीविनः। जितना भी विकल्प हमें अनुभव में आ रहा है, ये सब भ्रम के कारण है। तो भ्रम की निवृत्ति होते ही ये विकल्प का निवारण हो जाएगा, और विकल्प के निवारण होते ही हम उस अधिष्ठान स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करके तब आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। उस आनंद की अनुभूति करने के लिए भगवान भाष्यकार ने क्या किया? प्रपंच का बाध का। जब तक प्रपंचों का बाध नहीं होगा, तो ये प्रपंच हमें क्या कर देते हैं? हमें भी प्रपंचित कर देते हैं। तो प्रपंचित करेंगे तो लोग बोलते हैं क्या कर रहे हैं? आजकल मैं प्रपंच में हूं, आजकल मैं प्रपंच में हूं। हम लोग सब प्रपंच में देखिए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों के द्वारा बना हुआ ये है। इसी को लेकर के हम चलते हैं सदा सर्वदा। तो हम लोग क्या है? प्रपंच में। जाते कहाँ हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द क्या जाते हैं? वो भी प्रपंच ही है। जाते कैसे हैं? चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना, त्वक, इनके द्वारा जाते हैं। अब उन्हीं को लेकर के हम चलते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश को लेकर। और आगे चलेंगे तो फिर वाक, पाणी, पाद, पायु, पस्त, यही प्रपंच ही है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये भी क्या है? प्रपंच ही है। नाग, कुरुम, कृकला, देवदत्त, धनंजय, ये भी क्या है? प्रपंच ही है। तो इन सारे प्रपंचों को लेकर के हम चलते हैं, तो हम भी क्या है? प्रपंचित हैं। तो इन प्रपंचों का निवारण कब होगा? जब भ्रम की निवृत्ति होगी। तो भ्रम की निवृत्ति होते ही अपना जो सुख स्वरूप है उसका हमें बोध होगा, इसमें कोई संदेह। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्ण